नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र। कल है आपका एग्जाम, कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कल है आपका विज्ञान का पेपर कक्षा 10वीं का, तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र करवाए जा रहे हैं। तो आज के प्रश्न पत्र में हम देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बिना किसी देरी की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने पदार्थ कहलाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अभिकारक कहलाते हैं। नेक्स्ट है, Fe2O3+2 एल्यूमिनियम इस बाहर निकल रहा है, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक प्रकार की विस्थापन एक्सचेंज रिएक्शन है। क्या है? अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया है। नेक्स्ट है हमारा, यदि आप ऐसे ही सभी प्रकार के मॉडल प्रश्न पत्र और सॉल्यूशन चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? पीयूष ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? पीयूष ग्रंथि कहते हैं। नेक्स्ट है, द्विविस्थापन अभिक्रिया में होता है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? आयनों का आदान प्रदान होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आयनों का आदान प्रदान होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, आयोडीन किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा थायरोक्सिन के लिए। किसके लिए? थायरोक्सिन। इसका आंसर ये हो जाएगा। मानव में जैव प्रक्रियाओं का नियंत्रण और नियमन होता है, तो वे किसके द्वारा होता है? वो होता है हमारे तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्रों से होता है। ठीक है, एंडोक्राइन और नर्वस सिस्टम से। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नर्वस एंड इंडोक्राइन सिस्टम। तो हमें दिया है, कार्बन की सबसे बाहरी कक्षा में होते हैं इलेक्ट्रॉन। जैसे ये है हमारा कार्बन, तो ये हम इसमें कितने टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाहरी कक्षा में कितने होते हैं? 4। और अंदर वाले में कितने होते हैं? 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, 4। कितने? 4। सिरके में पाए जाने वाले अम्ल का नाम लिखिए। सिरके में क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? आपको क्या करना है? एसिटिक अम्ल करना है। ठीक है, इसमें एसिटिक अम्ल करना है। ठीक है। नेक्स्ट है, लोहे के बर्तनों में जंग से बचाने के लिए हम कौन सी परत चढ़ाते हैं? तो वो हम उसमें कौन सी परत चढ़ाते हैं? जिंक की परत चढ़ाते हैं। किसकी? जिंक की परत चढ़ाते हैं। जिंक की परत चढ़ाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, वह सूची जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? सक्रियता श्रेणी कहते हैं। कौन सी श्रेणी कहते हैं? सक्रियता श्रेणी। आपको क्या करना है? सक्रियता श्रेणी करना है। सक्रियता श्रेणी करना है इसमें। ठीक है। नेक्स्ट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के सामान्य नाम है। तो इसका जो सामान्य नाम होगा वो क्या होगा? बेकिंग सोडा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेकिंग सोडा। आपको क्या करना है इसमें? बेकिंग सोडा करना है। बेकिंग सोडा इसका आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, सरलतर हाइड्रोजन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेथन इज एन सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन। इसमें क्या करना है आपको? मेथन करना है। क्या करना है आपको? मेथेन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेथेन। ठीक है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट, सत्य दिए हैं यहाँ पर। तो पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होती है। तो पुरुषों में क्या कौन से गुणसूत्र पाए जाते हैं? एक तो पाया जाता है एक्स और वाई होता है, लेकिन दिया क्या है यहाँ पर? एक्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये असत्य है। उत्तल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं, तो इसका आंसर बिल्कुल सही है। इसका आंसर क्या है? बिल्कुल राइट है। इसका आंसर सत्य हो जाएगा। फूल का नर जनन अंग पुंकेसर होता है। फूल का जो नर जनन अंग होता है वो पुंकेसर होता है। यदि मादा पूछे तो आपको क्या करना है? स्त्री केसर करके आ जाना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ठीक है। मनुष्य के शरीर में शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। इसका आंसर भी सत्य हो जाएगा। जो गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचारित नहीं होते वे आनुवांशिक गुण कहलाते हैं, बल्कि जो एक गुण दूसरी गुण से मतलब परिवर्तित होते हैं उसे क्या कहलाते हैं? अनुवांशिक गुण कहलाते। लेकिन इसमें क्या दिया? ये गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है। प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम से लौटना क्या कहलाता? अपवर्तन। तो इसका आंसर ये गलत हो जाएगा, बल्कि इसमें क्या करना था आपको? परावर्तन करना है। प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी सतह में लौटने के परावर्तन कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट दी है हमारे जोड़ी, तो इसको हम देख लेते हैं। ठीक है। 80 डेसिबल से ज्यादा जब भी ध्वनि हो जाती है उसे क्या कहते हैं? ध्वनि प्रदूषण होने लगता है। तो उसमें क्या लिख दोगे आप? ध्वनि प्रदूषण कर दोगे। 180 डिग्री जो होता है दो नेत्रों के क्षितिज दृष्टि क्षेत्र होता है। अजीब घटक कौन से कहलाते हैं? जो वायु हो गया, मृदा, जल, ये क्या है? अजीब घटक है। 25 सेंटीमीटर जो मानव परपोषी कौन होते हैं? परपोषी का मतलब जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो मानव क्या है? एक प्रकार से परपोषी है। और 25 सेंटीमीटर जो है इसका आंसर हो जाएगा परपोषी का आंसर हो जाएगा नेत्र सुपस्टल, मतलब 25 सेंटीमीटर तक बहुत अच्छी तरह आसान तरीके से हम देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। और निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं? हम अवतल लेंस यूज करते हैं। तो ये थे हमारे इसके आंसर। ठीक है, ध्यान से देखना और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको देख लेना। आप पूरा प्रश्न पत्र हम हल करवाने वाले हैं। ठीक है। जीव के शरीर में पानी का अवशोषण कहाँ होता है? तो जीव के जो शरीर में होता है, जो कहाँ पे होता है? बड़ी आंत में होता है। कहाँ पे होता है? बड़ी आंत में होता है। ठीक है। मोटर की बैटरी से
बहने वाली धारा को क्या कहते हैं? डीसी करंट होता है। क्या होता है? दिष्ट विद्युत धारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डीसी, यानी दिष्ट विद्युत धारा। नेक्स्ट है विद्युत शक्ति का मात्रक लिखिए। तो विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वाट। यकृत से निकलने वाले रस का नाम लिखिए। तो इसका यकृत से निकलने वाले रस को हम क्या कहते हैं? पित्तरस कहते हैं। क्या कहते हैं? पित्तरस। इसमें क्या करना है आपको? पित्त रस कर देना है, ठीक है। मनुष्य के शरीर में संवहन का माध्यम लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा रक्त एवं लसिका। इसमें क्या करना है आपको? रक्त एवं लसिका करना है। इसमें रक्त एवं लसिका करना है, ठीक है। नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति तथा पता लगाने के लिए युक्ति का नाम लिखिए। तो हम कौन सी युक्ति अपनाते हैं? वो युक्ति है हमारी मैग्नोमीटर। क्या कहते हैं उसे? मैग्नोमीटर कहते हैं। मैग्नोमीटर, उसको क्या कहते हैं? मैग्नोमीटर कहते हैं। इसका आंसर मैग्नोमीटर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी प्रबल अम्ल के 2 उदाहरण सहित लिखिए। इसमें आपको प्रबल अम्ल के 2 उदाहरण लिखना है, ठीक है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। इसमें प्रबल क्षार के पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। ऐसे आपको ये लिखना है, ठीक है। और ये प्रश्न दिए है मानव मुख का पीएच मान कितना होता है? पीएच मान के कारण दंत क्षय होने लगता है। तो मानव मुख का जो पीएच मान होता है 6.5 से 7.5 तक होता है, ठीक है। और दंत क्षय कब होने लगता है? यदि 5.5 से कम हो जाए तो दंत क्षय होने लगता है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर हाइड्रोकार्बन को परिभाषित करना है। यहाँ पर मीथेन का संरचना सूत्र लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर दिया है मनुष्य की लार में पाया जाने वाला। तो मनुष्य की जो लार में जो एंजाइम पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? टॉयलिन कहते हैं। क्या कहते हैं? टॉयलिन एंजाइम कहते हैं। टॉयलिन होता है, ठीक है। इससे क्या होता है? जो हमारा भोजन रहता है, जब भी हम खाते हैं ये उसको तोड़ देता है, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, ठीक है। प्रभावी लक्षण और इसके बारे में, प्रभावी लक्षण के बारे में लिखना है, ठीक है। और मानव संतान का जो लिंग निर्धारण है वो किस पे निर्भर करता है? डीएनए पर निर्भर करता है, ठीक है। इस पे डीएनए के बारे में लिखना है हमको। और मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था? उसने किया था मटर के पौधे का। और मटर का पौधे का यूज किया, वो किस लिए किया? वो इसलिए किया क्योंकि मटर का पौधा था वो आसानी से उपलब्ध हो जाता था और एक साल में उसे कई बार उगाया जा सकता था, इसलिए मेंडल ने उसका प्रयोग किया था। वायु में प्रकाश की चाल यहाँ पर पूछी गई है। तो वायु में जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 × 10⁸ यहाँ पर लिख दोगे। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ये होती है, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है डायोप्टर को परिभाषित कीजिए। डायोप्टर जो होता है उसकी बीच की दूरी d से ज्ञात करते हैं, ठीक है। इसको हमें परिभाषित करना है, ठीक है। मानव नेत्र में पाए जाने वाले नेत्र दोषों के नाम लिखिए। अब यहाँ पर निकट दृष्टि दोष हो गया,